तो आज आई थिंक आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि वीडियो आई थिंक क्लियर आएगा। और जब क्लियर आया है तो मेरा तो मूड ख़राब कर दिया साला। चारों तरफ की बात ने ये वो नहीं करो, वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, इस तरह का जो लोग आपका आपके एबिलिटी पर सवाल उठाता है, तो इस जगह से बेहतर है आप इस जगह को जाइए। आपको किसी से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है। आप इतना अच्छा है और इतना ख़राब है, और आप किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप आपसे कम्पीट करना चाहिए। अगर लोग आपको कम्पीट करने के लिए बात आता है तो कहेंगे आपको क्या आपका रिलेटिव्स का बच्चा इतना हो गया और आपका बच्चा यहाँ पर रह गया। तो इस तरह कंपटीशन रेट रेस, इसको रेट रेस कहते हैं। तो रेट रेस में नहीं जाना, इसकी कम्पीट किसी से मत करना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बात तो सही है। जो फोर्स कर रहा है तो वो इसका मतलब है आपको क्या कर रहा है, आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है आपसे। ठीक है, तो ये कंपटीशन टीचर कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर आप जो बात सुन रहे हो, आपको compete करने के लिए कह रहा है, आपको compete करिए, उससे करिए। यहाँ पे सब लोग का इतना हो गया और आप क्यों यहाँ पे बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो? आपके बार बार आपके ऊपर सवाल कर रहे हो, कर रहा हो वो लोग। तो आप जब पहले सवाल के जवाब दे देते हो तो आप बच सकते हो। अगर नहीं दिया तो आपका दिमाग का दही बना देगा, और आपका सबकॉन्शियसली आपको मजबूर बना देगा, जो आपको काम करने के लिए, रेट रेस को पढ़ने के लिए। और इतना जवाब दीजिए जहाँ से उसका दिमाग फट जाए। ये तब तक आपको सुकून नहीं आएगा। मायला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा से नहीं देगा और आपका काम आराम से नहीं होगा। कुछ आराम से काम करने के लिए कुछ हल्ला करना ज़रूरी है। हल्ला मचाना, जो आराम से नहीं देता है उसको गाल में थप्पड़ लगाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा क्या बात है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और चैनल पे तो नया तो सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे देखो तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हमारा आ रहा है क्लास 12 का हमारा। आई थिंक आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बाद क्या हमारा आता है टोटल डिफरेंशिएशन। आई थिंक टोटल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कहते हैं, डिफरेंशियल और आई थिंक से डिफरेंशियल और टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं टोटल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है। सपोज हम z इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई, तो हमारा जो डेल z होता है वो क्या होता है? देखिए f ऑफ एक्स dx प्लस f ऑफ y dy होता है। f ऑफ एक्स dy होता है। ये जो फंक्शन है ना, इसको कहते हैं हम टोटल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल। ठीक है, यह हमारा टोटल डिफरेंशियल होता है। तो आपका सिलेबस में है क्या नहीं मुझे पता नहीं है। तो आई थिंक इसको करने के लिए मुझे
एनसीईआरटी बुक देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे है एनसीईआरटी में है क्या नहीं। यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी है, ठीक है। और आई थिंक अभी क्लियर है माशाल्लाह, ठीक है बहुत। और हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। हमारा पास था, हमने पहले वीडियो में कर लिया डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने कर लिया। और आई थिंक लॉगरिथमिक रह गया, लॉगरिथमिक और ट्रिगोनोमेट्रिक रह गया। ट्रिगोनोमेट्री हमने कर लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री इसका अंदर आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। और डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फंक्शन पहले वीडियो में, उस काल का वीडियो में हमने कर लिया। और वहाँ पे तो उसका बाद बुक इसमें तो कुछ नहीं है। उसका बाद आपका है एमबीटी और एलएमबीटी, ठीक है। एलएमबीटी है और कुछ नहीं है, इसलिए हम इसका जो डिराइवेशन है उसको हम नहीं देखने वाले हैं। ये आपका फंक्शन है, उसका कहाँ पे यूज़ होता है तो उसका यूज़ बता देता हूँ। इट इज़ यूज टू फाइंड द solution of function in physics and solution of D और डी ई और पी डी, ठीक है। यहाँ पे यूज़ होता है, अगर यूज़ है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ होता है। तो dx का मतलब क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स। इसको इस तरह लिख सकते हो, इसका मतलब ये अगर ये लिखना चाहते हो तो यहाँ पे डी जेड इक्वल टू आता है डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी वाई ओवर डी जेड बाई डी वाई इंटू डी वाई। ये आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टोटल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल यहाँ पे यूज होता है। अब हमें जाना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक। तो हम आज देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका लॉग है। लॉग हमारा चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप लिमिट पढ़ के आए हो, अगर लिमिट का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे लॉग का और जो LHP का रूल है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होता है लॉग का। तो लॉग के लिए हमको लॉग को नहीं छोड़ने वाला है। और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस में बहुत असर पड़ता है। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है और कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है वहाँ पे और असर पड़ता है। और आप जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रल, उसका बाद इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर, बहुत तरह का एम्पलीफायर आपको मिलेगा। और इसका जो एक्सप्रेशन है अगर वो समझ में आ गया तो आपसे जो सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे आसानी से हो जाएगा। और आप जब जेईई में IIT जम दोगे डिफरेंशियल इंजीनियरिंग के बाद, तो अगर एमटेक IIT जम देते हो और जो आप जनरल लाइन में आते हो, फिजिक्स ऑनर्स पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स ऑनर्स पढ़ते हो, फिजिक्स ऑनर्स तो और फिजिक्स जनरल लाइन में पढ़ते हो तो IIT जम के लिए इस तरह क्वेश्चन लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से स्टार्ट होता है 12 का लास्ट चैप्टर है। कम्युनिकेशन के बाद पहले चैप्टर सेमीकंडक्टर से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांच। और उसका बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी घुस जाता है। तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। क्यों पढ़ना है इसका एक्सप्लेनेशन और रिसर्च में भी बहुत तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। तो शुरू करते हैं। आई थिंक अभी क्लियर आया है पक्का। तो लॉगरिथम में डिफरेंशिएशन कैसे करती है। अगर हमारा फंक्शन देखिए, अगर z इक्वल टू हमारा फंक्शन f ऑफ x y है, सिर्फ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं x द फंक्शन, z इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x है। सो अगर यहाँ पे हमारा z इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x और f ऑफ x हमारे पास गिवन है, देखिए u टू द पावर x एंड b टू द पावर x।
उसका पावर में लॉग कहाँ पे यूज होता है, जब किसका पावर में होता है। सपोज यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर, तो लॉग 2 इंटू 2 इक्वल टू आएगा लॉग 4। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जब लॉग का पर्पस के जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल ये क्या है, एक्सपोनेंट के बेसिस पे यहाँ पे हमारा लॉग का यूज होता है। जब हमारा कोई एक्सपोनेंट का फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब हमारा लॉग आएगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट के लिए, ये हमारा क्या है, z है, और z इक्वल टू यू टू द पावर x bx। तो हमारा क्या होगा, लॉग z इक्वल टू यू एक्स लॉग बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे यह हमारा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अभी तक मैंने लॉग नहीं अपलोड किया है, तो लॉग जब अपलोड कर लूँगे तब आप देख लेना क्या होता है यहाँ पे। तो अब इसके लिए आपको ये देखिए, लॉग ए टू दी पावर बी इक्वल टू आपको होता है बी लॉग ए, इसका बेस ई है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना क्या है, ऐसे करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए डी जेड बाई, यहाँ पे चेन रूल का यूज होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में, ये क्या है हमारा z है, तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे log z का आएगा 1/z। ठीक है, 1/z, और वहाँ उसका बाद आएगा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन के रेस्पेक्ट में ये z है, तो पहले z का आएगा, उसका बाद दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे ई एक्स डैश लॉग बी एक्स प्लस बी एक्स यू डैश एक्स बी डैश एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा z अपॉन यू डैश एक्स और लॉग बी एक्स प्लस यू एक्स बी डैश एक्स। यह हमारा जनरल जो लॉग का डिफरेंशिएशन है वहाँ पे यह हमारा आता है। तो आप देख लेते हैं लॉग के का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका नोट डाउन किया जाए, या आई थिंक अभी क्लियर है, परफेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देखो तो फॉलो करके लाइक कर दीजिए। देखिए, अब हमें जानना है z इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, साइन एक्स ई एक्स बाद दे दे और टेन एक्स लेते। तो पहले हम क्या करना है, लॉग z करना है, उसका बाद हमें क्या लेना है, टेन एक्स लॉग साइन एक्स। जब आप लॉग कर रहे हो यहाँ पे आप ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है और बेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बात कर रहे हो तो यहाँ पे जनरल बेस 10 और ई मान के किया जाता है। जब इनके इसमें कैलकुलस में आपको ई मान के किया जाता है डिफरेंशिएशन, और और उसका जनरल जब कंप्यूटेशन में पर्पस होता है वहाँ पे भी मेंशन होता है ई और 10 लेना, तो जरूरत नहीं। आप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहाँ पे आएगा 1/z डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट 10x का आएगा क्या, sec x स्क्वायर और log sin x, उसका बाद 10x कॉन्स्टेंट है और log sin x, log का आएगा क्या 1/x डिराइवेटिव 1/sin x, और यहाँ पे sin x दूसरा, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, log है और sin है। तो पहला log का आएगा 1/x और उसका बाद क्या होगा, साइन का होगा, साइन का क्या होगा cos x। तो यहाँ से आपको मिलेगा z इक्वल टू डी एक्स, ये z इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या है sec x tan x है, यहाँ पे आएगा sec x सॉरी sin x tan x, और ये sec स्क्वायर x log sin x tan x cot x। ठीक है, tan x cot x का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो आपको पता ही होगा। sin x कैंसिल, cos x कैंसिल, तो यहाँ पे आता है tan x और यहाँ पे आता है sec स्क्वायर x log sin x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारा dz बाई dx आया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो नोट डाउन हो गया। आई थिंक हम चल सकते हैं दूसरे पार्ट में। जब एक्सपोनेंट आता है इसके रूप में हमारा फंक्शन होता है, तो हमारा साथी है लॉग। अगर लॉग के बिना हम कुछ नहीं है। यहाँ पे लॉग जहाँ पे भी है हम आ जाएंगे, तुम जहाँ पे भी चढ़ना चाहोगे सीढ़ी में, हम वहाँ पे लगे रहेंगे तुम्हारे साथ। इस तरह से याद कीजिए, जहाँ पे भी तुम सीढ़ी चढ़ोगे वहाँ पे मैं आपका साथ रहूँगा। साथ रहूँगा क्या है,
लॉग लॉग लगे में लगेगी लग गई। आप देखिए z इक्वल टू हमें करना है ओके एक्स ए टू दी पावर ए सेक एक्स। तो इसका क्या करना है डी जेड बाई डी एक्स निकाल लीजिए, ठीक है, डी जेड बाई डेल जेड निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है डी जेड लॉग लेना है, ठीक है, तो लॉग ले लिया, उसका बाद सेक होगा तो ये लॉग आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, दो इनवर्स होता है। जब इसका कैंसिल होकर क्या आएगा सेक एक्स इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे आया है सेक एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है लॉग, ये क्या है सेक एक्स। तो अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 1/x, तो 1/x आया। सेक का करेंगे सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा हमारा ए टू दी पावर सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स। ये जो फंक्शन है ना डी जेड बाई डी एक्स ये क्या है स्लोप है, ठीक है। आप उसका एप्लीकेशन दिखा लेते हैं, अगर उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन हम करेंगे एओडी में, हम करेंगे उसका एप्लीकेशन क्या होता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे जाके हमको मिलेगा हमारा डी वाई बाई जेड का रिश्ता क्या है। इसलिए हमको ये नहीं बोलना डी जेड बाई डी एक्स ने क्या कहा। तो आपको नोट डाउन करने के लिए अभी तक उन्होंने रिप्लाई दिया, ठीक है, आप नहीं सुना, इसलिए आई थिंक आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए ये क्वेश्चन सवाल सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख सेक एक्स साइन एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स कॉस एक्स उसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए अब क्या पहले हमने क्या करता था, हमारा सिंगल डबल फंक्शन होता था, यहाँ पे ट्रिपल और प्लस माइनस साइन के बीच में आ गया, ठीक है, क्या है प्लस माइनस साइन आ गया, प्लस आ गया, और यहाँ पे एडिशन के रूप में फंक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक फंक्शन मान के, दूसरा उसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन, उसका बाद जो डिफरेंशिएशन आएगा ना तो उसका हमने क्या करना है ऐड करना है। तो अगर मैंने मान लेता हूँ डी जेड इक्वल टू यू प्लस बी है, ठीक है, तो हमारा डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए डी जेड बाई डी एक्स कुछ नहीं है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और डी बी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा u इक्वल टू क्या हमें, और ये जो दो फंक्शन है उसको सेपरेटली निकाल के यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं। तो डी वाई यू बाई डी एक्स उसको निकालने के लिए हमारा u इक्वल टू क्या है सेक एक्स टेन साइन एक्स है, तो लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स लॉग सेक एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/u है, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पहले साइन का करेंगे तो आएगा कॉस एक्स और लॉग को छोड़ेंगे लॉग सेक एक्स। उसका बाद हमें क्या करना है लॉग का करना है, साइन का छोड़ना है, तो साइन को छोड़ दिया, तो लॉग का करेंगे तो 1/x लॉग का 1/x और सेक का करेंगे सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक और सेक कैंसिल होकर हमारा पास आया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स साइन एक्स। आई थिंक आपको ये दिखना चाहिए, हाँ सेक एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे आया है लॉग सेक एक्स और साइन एक्स टेन एक्स, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप बी निकलना है तो बी, तो ये जो क्वेश्चन है ना उसको 1 मान लिया, तो आप मान लिया, आप मान सकते हो, आपका जो मर्जी आपका लवर भी हो सकता है, मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आपको ये भी कहना चाहिए, मैंने एल यू बी लिख सकता हूँ, नहीं लिखा आपके लिए, आप लिख सकते हो जो मर्जी। डब्ल्यू इक्वल टू बी माना था, ठीक है, बी इक्वल टू हमारा है कॉस एक्स है, तो हमारा क्या आएगा देखिए डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा आएगा कॉस एक्स एक्स। आप कर लीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स लॉग कॉस एक्स एक्स, उसका बाद हमारा क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे कोसाइन एक्स की बात हो रही है,
छोड़िए, यहाँ पे आएगा आपको cot x, ठीक है। यह जो आंसर आया है उसके साथ हमारा ये आंसर जोड़ दो, क्या आएगा sec x sin x, यहाँ पे आया है log sec x प्लस sin x tan x, यह आपका क्या है, यहाँ पे आपका आ गया है dz बाई। इस तरह से आपको ये आंसर करना है, ठीक है। या आई थिंक अभी क्लियर हुआ आपको, अभी ज़्यादा वक्त बदल दी है, ठीक है। आपको इस तरह से आपको करना है। अब आपके लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, तो आपका लिए यह बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्या, देखिए, अगर z इक्वल टू हमारा क्या है u v w, ठीक है, हमारा फंक्शन है, और u v एंड w इज द फंक्शन ऑफ x, तीनों फंक्शन हमारा x है, तो आपको यहाँ पे आपको dz बाई dx निकल के आना, यहाँ पे आपका चेन रूल बनता है, चेन। और दूसरा फंक्शन ये आपका दूसरा एप्लीकेशन ऑफ लॉग होगा, एप्लीकेशन ऑफ लॉग। यहाँ पे क्या करना है, तो पहले आपको समझ लिया होगा, समझने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा मुझे कह दिया है कमेंट सेक्शन में, और हम देख लेंगे आंसर क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करिए, पहले उसका बता देता हूँ। अगर z इक्वल टू हमारा फंक्शन u डॉट b डॉट मान लेते इसका u1 u2 u2 u3 u3 डॉट डॉट un है, तो पहले हमें क्या करना है, log z करना है, उसका बाद log u1 डॉट डॉट un, ठीक है। यह हमारा प्रोडक्ट में है, इसका मतलब log यहाँ पे आता है पाई 1 से n तक un। अगर यह होता है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आएगा log u1 प्लस log u2 डॉट log un, यहाँ पे log z इक्वल टू आपका यह है। तो अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आपको करना है, उसका बाद dz निकालना है, dz करना है dz बाई dx, आपको यहाँ से निकालना है। तो यह आपका नेक्स्ट पोर्शन है, तो इसको फटाफट से देख लीजिए, और आई थिंक हमारा हो जाएगा इसका, उसको नोट डाउन कर लीजिए, और आई थिंक क्या होगा, हाँ, ये जो है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और आपका जो एक्सरसाइज है वो आप करने के लिए आप रेडी हो, और आपका जो आपका जग गया, और आप कोई भी फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, माचा सकते हो। इसलिए आज के लिए इतना, तो कर मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते रहिए। आई थिंक आज का वीडियो बेहतर होगा, क्वालिटी से जो ब्लर आता है वो चला जाएगा, आई थिंक मैं ये होप रखता हूँ, और सब की कुछ हद तक हुआ है क्वालिटी का, और अच्छा लगेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करिए, और मेरा चैनल पे ये वीडियो मेरा होगा 403 डिफ्रेंशिएशन के ऊपर टोटल, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए JEE मेंस के लिए, और हायर एजुकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करिए। और मैथ्स पढ़िए, आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है, ये मैथ्स पढ़िए, आप लाइफ का ऑल पर्पस, you have to study maths, you have to study, remember this code, okay, study maths to build yourself as business man or multidisciplinary activist, or to build yourself, ठीक है। यह इसका पर्पस होना चाहिए, और if you study math, then you don't need to study anything. You are able to get all kinds of whatever fruits that are available on the market, and you get it on the high accuracy, and what the accuracy that you don't need the 100% accuracy, you don't need to
be valid for all the people. How you don't need to be universal truth, and but you hardcore honesty must be with yourself, and then no one ever will defeat you, and even you can defeat yourself. So be ready for that. I will make next one. So subscribing channel, stay tuned. So yeah,